हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ यह है मुस्लिम कपल्स के लिए कि कैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को जब डिवोर्स का नोटिस भेजता है या डिवोर्स डीड भेजता है तो आमतौर पर ये डिवोर्स डीड डाक के जरिए भेजी जाती है। और अब कानून की समझ लगभग सभी लोगों को है और इस कानून से कैसे बचने के रास्ते निकालने हैं ये भी लोग अक्सर जानते हैं। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति ने डिवोर्स का एक नोटिस, वो चाहे तलाक हसन हो या तलाक एहसन हो, उसका नोटिस अपनी वाइफ को डाक के जरिए भेजा। पत्नी ने डाक खाने से आए हुए पोस्टमैन को 200-500 रुपए देकर उस पर यह लिखवा दिया कि इस पते पर ये लड़की नहीं रहती है या ये पता पूरा नहीं है या ये ढूंढने से भी ये पता नहीं मिला। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में ये चिट्ठी वापस आ गई और एक तरीके से जो आपका पर्पस था वो सर्व ही नहीं हुआ। अब ऐसी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को डिवोर्स का नोटिस कैसे अपनी पत्नी के ऊपर सर्व करना है ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोई नोटिस बना रहे हैं तो उसे अलग अलग मोड से आपको भेजना है और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है उसका एक आपको पीडीएफ बनाना है। जिन अलग अलग मोड से आपको भेजना है उसमें आपको एक कॉपी स्पीड पोस्ट के जरिए भेजनी है, दूसरी कॉपी आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजनी है, तीसरी आपको कुरियर के माध्यम से भेजनी है। आमतौर पर देखा यह गया है कि तीनों में से किसी न किसी एक मोड से लड़की के ऊपर यानी कि पत्नी के ऊपर डिवोर्स का नोटिस की सर्विस हो जाती है। अगर वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उन्होंने तीनों नोटिस को लेने से मना कर दिया और उस पर कोई झूठा एंडोर्समेंट भी करा दिया कि ये एड्रेस गलत है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी कानून में इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तीनों नोटिस आपके पास वापस आ गए हैं तो अब आप उस पीडीएफ को, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, तलाक के नोटिस का आपको पीडीएफ बनाना है। इस पीडीएफ को आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी पत्नी को भेज सकते हैं। जैसे ही ब्लू टिक उस पर आ जाए उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। कोर्ट में कभी भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के सर्टिफिकेट के साथ आप इसको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप के साथ लड़की ईमेल भी यूज करती है और उसका कोई एक जेन्युइन ईमेल एड्रेस है जो वो जनरली यूज करती है, तो आप ईमेल के जरिए भी अगर भेजेंगे तो कोर्ट के अंदर एक ये वैलिड सर्विस मानी जाएगी। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर, गांव के अंदर लड़की रहती है, माना ईमेल यूज करती है ना वो व्हाट्सएप यूज करती है, और गांवों में अगर देखा गया है कि घरों के अंदर मकान नंबर भी नहीं होते हैं, एक गांव का नाम होता है और उस गांव के नाम से ही चिट्ठियां भेजी जाती हैं, तो वहां पर ना तो डाक के जरिए पोस्ट हो पा रहा है और ना ही व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में सीपीसी के अंदर कुछ प्रोविजन दिए हैं जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है। यानी कि अब आपको करना यह है कि जिस इलाके में वो लड़की रहती है, आपकी पत्नी रहती है, उस इलाके के एक अखबार के अंदर, जो दैनिक अखबार हो, आपको अपने नोटिस का पब्लिकेशन कराना है। और उस पब्लिकेशन को आप ये ध्यान रखें कि वो जरूर उस इलाके के अंदर उस अखबार का सर्कुलेशन होना चाहिए। जब आप पब्लिकेशन करा देंगे तो उसकी कॉपी आप अपने पास संभाल के रखिए। अब ये आपका आखिरी वो दांव था जो 100% कामयाब होगा, क्योंकि सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को मान्यता देता है और कोर्ट भी इस प्रोसीजर को एक्सेप्ट करता है। जब कोई व्यक्ति ट्रेसेबल नहीं होता तो फिर उसके लिए सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का प्रयोग किया जाता है। तो सेक्शन अंडर ऑर्डर 5 रूल 20 के अंदर सब्स्टिट्यूटेड सर्विस मान्य है। तो फ्रेंड्स, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, ईमेल, व्हाट्सएप और अखबार के पब्लिकेशन के बाद किसी न किसी एक माध्यम से आपकी सर्विस मान्य होती है। तलाक हसन या तलाक एहसन का जो नोटिस आपने अपनी पत्नी को दिया है वो पूरी तरह से मान्य होगा और उसकी कोर्ट के अंदर वैधता भी होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी कोई आपके माइंड में अगर सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।